हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा एक और ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि दुबई में आईटी रिलेटेड जितनी भी फ़ील्ड हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड हो गई या फिर नेटवर्किंग साइड हो गई या सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई या डेटा साइंसेज़ हो गई या आईटी से रिलेटेड जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, इसका दुबई में क्या स्कोप है? तो मैंने कहा थोड़ा इसके ऊपर बात कर दूँ। Just to answer it very quickly and in a sentence, there is a massive scope in these fields in Dubai. और उसका रीज़न ये है कि जितनी भी ये फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आईटी से रिलेटेड स्पेशली बहुत बड़ी हैं, अगर आप इनके सब के रीजनल हेडक्वार्टर्स देखें कि कहाँ पे हैं, तो मीना रीजन जो है इनका, इनके सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो दुबई के अंदर हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दुबई में मिलेगा। ठीक है, तो दिस शोज़ कि यहाँ पे जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, ऑब्वियसली वो मेन बिजनेस सेंटर होता है, वहाँ पे जो है फोर्सेस रिसोर्सेज की एलोकेशन भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि दुबई के अंदर, दुबई जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लस्टर के अंदर बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि जैसे दुबई के अंदर एक जगह है, वहाँ पे बना हुआ है, उसने एक क्लस्टर बनाया हुआ है जिसको इंटरनेट सिटी कहते हैं। वो इंटरनेट सिटी के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नज़र आएगा आपको, उसकी बिल्डिंग है, ओरेकल की बिल्डिंग है, एचपी की बिल्डिंग है, डेल की बिल्डिंग होगी, सैप की बिल्डिंग होगी, और ये जितनी भी सारी आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, गूगल का आई थिंक ऑफिस भी वहाँ पे है, ये सारी कंपनीज आपको इंटरनेट सिटी के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो एक पूरी सिटी है, नॉट अ वेरी बिग सिटी, इट्स अ स्मॉल क्लस्टर, लेकिन जितनी भी ये आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, इन सब के ऑफिसेज वहाँ पे हैं। और ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि अगर ट्रेंड की बात की जाए तो भी आईटी से रिलेटेड चीज़ों का जो ट्रेंड है, ये मुझे लगता है कि अगले 15-20 साल में नहीं ख़त्म होने वाला। इट्स नॉट ओनली इन दुबई, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फील्ड्स के अंदर, वो दुबई के अंदर नहीं है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दुबई विच इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर देखा जाए तो अच्छी खासी हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फील्ड के अंदर, स्पेशली इस फील्ड के अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। सोशल मीडिया के पाकिस्तान में मुझे पता है फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो वीडियो एडिटिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट और इन चीज़ों की। लेकिन वही वाली बात है, मैं बीच में इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि वही मैं हमेशा कहता हूं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपने तैयारी के साथ आना है। एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट कि क्या तैयारी है, बार बार मैं उसके वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो इफ़ यू आर कमिंग ओवर हेयर प्रिपेयर्ड, ठीक है, देन यू विल गेट द जॉब। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने पर्सनली ये देखा कि इस मार्केट के अंदर जो ये आईटी रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसको इंडियंस ने ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया हमसे काफ़ी आगे है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर, आईटी रिलेटेड एंड ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% आईटी रिलेटेड जॉब्स के अंदर यहाँ पे इंडियंस हैं। सो देयर इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन, ऑब्वियसली जो बंदा भी टैलेंटेड होगा, जिसको अच्छा एक्सपर्टीज़ होंगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, वो यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक कर देगा। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि आईटी रिलेटेड तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगेन आएँ तो प्रिपरेशन करके आएँ। यू विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द जॉब।